Hello, Assalamu alaikum, my dear viewers. Dears, मैं 2025 एमडीकेट का एक बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को एक डिफरेंट अंदाज से पढ़ाऊँगा। मेरा पैटर्न ये होगा, तो चूँकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस वजह से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग अपना आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। डियर पैटर्न ये होगा कि जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो इससे इसका फ़ायदा, ये जो 20 एमसीक्यूज होंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक में होगा तो उस एमसीक्यू में से जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो डाउट भी वाइंड अप हो जाएगा। आई होप अभी हम लोग अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेल क्या होता है? डिफिनेशन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डियर्स, ये डिफिनेशन तो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज ये डिफिनेशन हमें क्या बताता है, आज हम लोग इसके बिल्कुल एंड तक जाएंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि हम लोगों का जो बॉडी है उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है और हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो एक सेल के अंदर होता है। इस वजह से इसको फंक्शनल यूनिट कहा गया है। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्यों कहते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 विच इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल की तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल क्या कहता है? Definition of cell wall is that many cells have an extracellular component which is outer to living boundary of cell is known as cell wall. ज्यादातर सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट पाया जाता है। व्हाट डज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट मीन्स? देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर वर्ड हम लोग उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो सेल में शुमार नहीं होते, जो सेल में काउंट नहीं होते। चूंकि सेल लिविंग है तो और सेल वॉल नॉन लिविंग है, इस वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर वर्ड यूज हुआ है, यानी ये सेल से बाहर एक बाउंड्री होती है। देखो, विच इज आउटर टू लिविंग बाउंड्री। एक और वर्ड ये यूज हुआ है कि ये जो लेयर है ये लिविंग बाउंड्री की आउटर फॉर्म्ड हुई है। अभी लिविंग बाउंड्री, यहाँ से लिविंग बाउंड्री से क्या मुराद है? अगर आप लोग जानते हो प्रोटोप्लाज्म के बारे में, लिविंग बाउंड्री जब भी हम लोग एक सेल से नॉन लिविंग मटेरियल को डिमिनिश करें, वाइंड अप करें, निकाल दे, तो तब उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के बाउंड्री को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लिमा के नाम से भी जानते हैं। तो वो लिविंग बाउंड्री होती है। तो ऐसा लेयर जो लिविंग बाउंड्री के बाहर फॉर्म्ड हुआ हो, इस तरह के लेयर को हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी की अगर हम लोग बात करें तो सेल वॉल को एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक है, उसने डिस्कवर किया था 1665 में। ये बलूचिस्तान बोर्ड के बुक में क्लियर लिखा हुआ है। डियर्स, अभी डिफरेंट सेल्स के बारे में बात करते हैं और उसके सेल वॉल का कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। देखो, सेल्स और कंपोजिशन, ये मैंने दो डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने स्क्रीन में दिखाए गए हैं कि प्लांट सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है। हम लोगों का जो प्लांट सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। एल्गल सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से बना हुआ है। इस वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड, जिसको जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है, इसका भी सेल वॉल की अगर हम बात करें ये भी सेलुलोज ही से बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ऑल ऑफ दीज आर होमोपॉलीसेकेराइड, यानी ये जो सेलुलोज खुद है, सेलुलोज किसका टाइप है? ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। इस तरह फंगल सेल वॉल की अगर हम बात करें, फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है। यू बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, यानी जो बैक्टीरिया है उसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, या टाइटल के बुक में लिखा हुआ है कि इसको म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉमन सब बुक में पाया जाता है, लेकिन म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड ये
टिट बिट्स में फेडरल के बुक में लिखा हुआ है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि मैं आप लोगों को पाकिस्तान ओवरऑल जितने भी बुक्स है उसको पढ़ने के बाद ये कोर्स आपको सामने पेश कर रहा हूँ। डियर्स, आर्कियोबैक्टीरिया जिसको आर्किया सलवाल भी कहते हैं, ये भी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। आपने डिफरेंट सेल्स और उसके सलवाल के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, तो आपके जहन में बिल्कुल एक बात आनी चाहिए कि यार जितने भी सेल्स है उसका जो सलवाल कंपोजिशन है वो ज्यादातर क्या है, पॉलीसेकेराइड है। वो ज्यादातर किस चीज से बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। इस वजह से मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि द मेन सब्सटेंस इन ईच सलवाल इज पॉलीसेकेराइड। हम लोगों को जो भी डिफरेंट सलवाल है उसका जो मेन सब्सटेंस है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है। अगर हम बात करें काइटिन की, वो उसका मेजर पार्ट भी उसका अगर हम बात करें काइटिन की, उसका भी जो मेजर पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड से। और पेप्टाइडोग्लाइकेन का भी उसमें टेट्रामाइनो एसिड के जो चेन्स है वो भी पाए जाते हैं, लेकिन उसका भी मेजर जो पार्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, वो यही पॉलीसेकेराइड। और आर्किया का भी जो मेजर पार्ट है वो पॉलीसेकेराइड से ही बना हुआ है। इसी वजह से ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी डिफरेंट सलवाल हम लोगों के पास है उसका जो मेन सब्सटेंस है ये हम लोगों के पास पॉलीसेकेराइड है। डियर्स, अभी आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नीचे कुछ बुलेट्स में लिखा हुआ है कि इन इंटेक्ट प्लांट सेल आउटर मोस्ट लेयर इज मिडल लेमिला। एक इंटेक्ट, अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को इंटेक्ट वर्ड में इशू होगा तो मैं इसको क्लियर कर दूं। इंटेक्ट का मतलब है जुड़ा हुआ, जो टुगेदर, जो सेल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रिक्ट है, टुगेदर है, उस तरह के सेल्स को के लिए हम लोग वर्ड इंटेक्ट यूज करते हैं। यानी एक जुड़े हुए सेल में हम लोगों के पास जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो मिडल लेमिला होगा, तो उसके आउटर टू इनर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर प्राइमरी सेल वॉल होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल होगा, उसके बाद प्लाज्मा लिमा होगा। तो ये सीक्वेंस आप याद रखो कि अगर एक इंटेक्ट सेल प्लांट सेल की बात की जाए उसका आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, मिडल लेमिला होगा। और अगर एक आइसोलेटेड प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वहां पे आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी सेल वॉल होगा। क्यों प्राइमरी सेल वॉल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे इंटेक्ट नहीं है ना, तो एक दूसरे के साथ कंजुगेटेड नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, आइसोलेटेड है, अलग है, सेपरेटेड है। इस वजह से उसमें आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी सेल वॉल होगा और इंटेक्ट प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर मिडल लेमिला होगा। बुलेट नंबर 2 की बात करते हैं कि सेल वॉल इज पोरस। यहाँ पे लोगों ने लिखा है कि सेल वॉल क्या है, पोरस है। क्या मतलब पोरस है, हैविंग पोर्स एट सम इंटरवल, दोज होल्स आर नोन एज पिट्स। सेल वॉल खुद पोरस है और इसमें कुछ इंटरवल्स पर पिट्स होल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग पिट्स के नाम से जानते हैं। थ्रू दोज पिट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल वॉल कम्युनिकेट्स। उन पिट्स की वजह से जो दो सेल का साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना होता है जो उन पिट्स से गुजरता है, उसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मा के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मा का प्लूरल प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सेल वॉल पोरस है, कुछ इंटरवल्स पर वहाँ उसमें पोर्स होते हैं जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं, और इन पिट्स से एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज पास किया गया है जिसको हेमोडेस्मा, और अगर उसकी प्लूरल की बात करें तो उसको प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। बुलेट नंबर 3 की बात करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पिट्स सेल वॉल इज फुली परमिएबल इन नेचर। डियर्स, कुछ सवालात होते हैं, जैसे प्लाज्मा लिमा के बारे में भी सवाल आया था लास्ट 2022 बम्स में आया था कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, सेमी परमिएबल है या नॉन परमिएबल है। तो इस तरह सेल वॉल से भी आ सकता है, क्योंकि सेल वॉल पोरस है तो इस वजह से ये परमिएबल इन नेचर होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कुछ भी इशू नहीं हुआ होगा। अभी लेयर्स ऑफ सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। हम लोगों के पास कुछ लोग इसको टाइप्स के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको लेयर्स कहते हैं। मैं खुद लेयर्स प्रेफर करूंगा। लेयर्स ऑफ सेल वॉल की अगर बात करें, हम लोगों के पास 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स पाए जाते हैं जिसको मिडल लेमिला या प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 की बात करते हैं। मिडल लेमिला
इसका कंपोजिशन क्या क्या है इन नेचर, इसके बारे में बात करेंगे। फिर प्राइमरी सलवार और सेकेंडरी सलवार के बारे में। मिडिल लेमला जो है ना वो जेल लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम साल्ट और पैक्टिन से बना हुआ है। इसमें जो पैक्टिन है ये 70 to 90% है। फेडरल में भी लिखा हुआ है लेकिन उन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि कितना परसेंट है, लेकिन सिर्फ ये लिखा है कि मेजर पार्ट ऑफ मिडिल लेमला। तो पैक्टिन जो है ना वो मिडिल लेमला का 70 to 90% कंपोजिशन ऑक्युपाई करता है। दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जो ये सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पैक्टिन है, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक्स आई होप आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते जो स्टूडेंट्स लोग काइंडली सुन ले। हाइड्रोफिलिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक है हाइड्रो, दूसरा है फिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लवर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर लवर होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी से नफरत करते हैं, पानी से डरते हैं, तो उनके लिए पर हम लोग वर्ड हाइड्रोफोबिक यूज करते हैं। वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक है हाइड्रो वाटर और फोबिक का मतलब है फियर, खौफ। तो हाइड्रोफोबिक उन सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है जो क्या है, जो वाटर लवर ना हो। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, दीज आर हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। ये नेचर में क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। दीज कैन बी डिसॉल्व्ड बाय पैक्टिनेज। एक एंजाइम है जिसको हम लोग पैक्टिनेज के नाम से जानते हैं। एक एंजाइम है जिसको हम लोग पैक्टिनेज के नाम से जानते हैं। ये मिडिल लेमला को क्या कर सकता है, ये मिडिल लेमला को डिसॉल्व कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सलवाल मिडिल लेमला एस्टेब्लिश्ड एट द फर्स्ट। ये पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है कि जब एक सलवाल फॉर्म होता है तो वो कौन सा लेयर है जो सबसे पहले क्या होगा, एस्टेब्लिश होगा, सबसे पहले फॉर्म होगा। तो उस लेयर का नाम है मिडिल लेमला। मिडिल लेमला वो लेयर है जो सलवाल फॉर्मेशन के टाइम एट द फर्स्ट क्या होता है, डेवलप होता है या एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पे हम लोगों का जो मेजर जो पार्ट है, मतलब जो मेन बातें थी रिलेटिव टू मिडिल लेमला, हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेयर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम प्राइमरी सलवाल है। प्राइमरी सलवाल के बारे में कुछ जानते हैं। देखो, थिन देन सेकेंडरी एंड थिक देन मिडिल लेमला। प्राइमरी सलवाल जो है ना वो सेकेंडरी सलवाल से थिन है, पतला है, लेकिन ये याद रखो कि ये मिडिल लेमला से थिक है, मोटा है। ओके, जो प्राइमरी सलवाल है वो 50% प्राइमरी जो सलवाल है वो हेमिसेलुलोज से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है, हेमिसेलुलोज से बना हुआ है। और ये फ्लेक्सिबल है। जो हेमिसेलुलोज क्या है, हेमिसेलुलोज फ्लेक्सिबल है, इस वजह से ओवरऑल जो प्राइमरी सलवाल है वो फ्लेक्सिबल है। देखो, जो 50% प्राइमरी सलवाल है वो किस चीज से बना हुआ है, द आंसर इज हेमिसेलुलोज। और हेमिसेलुलोज इन नेचर खुद क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है। इसी वजह से जो प्राइमरी सलवाल ओवरऑल हेमिसेलुलोज की वजह से खुद भी क्या है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट कैन आल्सो कंटेन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। प्राइमरी सलवाल के पास सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स भी होते हैं। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन से बने हुए हैं, और उसके साथ साथ पैक्टिन भी पाया जाता है। यानी प्राइमरी सलवाल में हेमिसेलुलोज के साथ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स और पैक्टिन भी पाया जाता है। लेकिन ये आपका ध्यान रहे, पैक्टिन किसका मेजर पार्ट है, द आंसर मस्ट बी मिडिल लेमला। अभी अराउंड 60 to 70 cellulose chain combine to form one microfibril which is 10 nanometer thick। देखो, प्राइमरी सलवाल सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से तो बना हुआ है। अभी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल किस चीज से बना हुआ है, जब 60 से 70 सेलुलोज चेन आपस में कंबाइन हो जाए तब जाके ये जो सब्सटेंसेस है, ये जो सेलुलोज चेन्स है, ये एक माइक्रोफिब्रिल फॉर्म करता है। इसका स्ट्रक्चर जो कि कितने नैनोमीटर थिक है, 10 नैनोमीटर थिक है। प्राइमरी सलवाल के बारे में कुछ और बातें करते हैं। प्राइमरी सलवाल में जो माइक्रोफिब्रिल्स है वो किस तरह का अरेंजमेंट शो करते हैं, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं। लास्ट पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है कि प्राइमरी सलवाल को ट्रू सलवाल क्यों कहते हैं। प्राइमरी सलवाल को हम लोग ट्रू सलवाल भी कहते हैं क्योंकि ये हर प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम लोग प्राइमरी सलवाल को ट्रू सलवाल भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। डियर्स,
लास्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी सलवाल। सेकेंडरी सलवाल फाउंड ओनली इन स्क्लेरन काइमा सेल्स। स्क्लेरन काइमा जो है ना वो डेड सेल्स होते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि सेकेंडरी का प्लांट और ग्रोथ न कर सकता हो तब उसमें सेकेंडरी सलवाल डेवलप होता है। इसका कंपोजिशन क्या है? अगर कंपोजिशन की बात की जाए, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, इनऑर्गेनिक साल्ट और वैक्सेस से बना हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने मेरे ख्याल से किप्स के कुछ प्रैक्टिस बुक में भी देखा था कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सलवाल। तो ये सारे ऑप्शन वहां पे थे, आप काइंडली इसको रिमेंबर कीजिए, फिर आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक। थर्ड पॉइंट, लिग्निन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। देखो, सेकेंडरी सलवाल इन नेचर क्या होता है? रिजिड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार जो सेकेंडरी सलवाल है ये तो रिजिड इन स्ट्रक्चर है, इन नेचर है, ये क्यों रिजिड है? ये ऐसा क्या, कौन सा सब्सटेंस है जो इसके रिजिडनेस का रिस्पॉन्सिबल हो? तो द आंसर मस्ट बी लिग्निन। लिग्निन वो सब्सटेंस है जो सेकेंडरी सलवाल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। लास्ट पॉइंट, its cellulose microfibrils also show criss-cross arrangement। प्राइमरी सलवाल के अंदर भी जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल है वो क्या करते हैं? वो भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं, और सेकेंडरी सलवाल भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं। यहाँ पे दो जरूरी शेप्स हैं, या इसको भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इसको डिस्कस करते हैं। सलवाल डजंट परफॉर्म एनी वाइटल फंक्शन ओविंग टू विच इट इज नॉन लिविंग। बहुत जरूरी बात की है कि यार जो सलवाल है ये कोई वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। वाइटल फंक्शन से क्या मुराद है? वाइटल वर्ड जो है ना वो लाइफ से रिलेटेड है, यानी सलवाल ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता जिससे लाइफ को डिस्टर्बेंस हो सके। इस वजह से सलवाल को नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। और एक वर्ड जो नॉन लिविंग है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग एर्गास्टिक सब्सटेंस कहते हैं। अगर आपके सामने कोई कहे कि यार सलवाल इज एर्गास्टिक सब्सटेंस, तो आप लोग डाउट में नहीं जाओ कि यार ये एर्गास्टिक का क्या मतलब है। एर्गास्टिक का मतलब है नॉन लिविंग मटेरियल। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कुछ इशू नहीं हुआ होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था। जो भी टफ वर्ड्स थे उसको मैं साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर लिए। एक और शेप के बारे में बात करते हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सेल विदाउट सलवाल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। किसी भी सेल से अगर आप लोग सलवाल को रिमूव करो तब जाके हम लोग उसको प्रोटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और अगर किसी भी सेल से आप नॉन लिविंग मटेरियल को रिमूव करो तब हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर किसी भी सेल से हम लोग न्यूक्लियस को रिमूव करें तब जाके हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर किसी भी सेल से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को रिमूव करो तब हम लोग इसको साइटोसोल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी पेक्टिन जो मेन पार्ट है मिडल एमला का, ये किस चीज से बना हुआ है? पेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ 200 गैलेक्टोरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स। पेक्टिन खुद किस चीज से बना हुआ है? 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोरोनिक एसिड से बना हुआ है। ये लेस हाइड्रोफिलिक देन पैक्टिक एसिड। ये पैक्टिक एसिड से लेस हाइड्रोफिलिक है, लेकिन ये हॉट वाटर में क्या है? सोलुबल है। एंड पैक्टिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ अराउंड, पैक्टिक एसिड पे क्या है? ये 100 गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर है, और ये वेरी हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थी, तो पॉइंट से आप लोगों से शेयर किए, आप इसको भी रिमेंबर कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक सलवाल से रिलेटेड होंगे। तो टॉपिक सलवाल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस सलवाल है। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका जो सलवाल बना हुआ है वो किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन इन देयर सलवाल है, पॉलीसेकेराइड इन देयर सलवाल है, लिपिड इन देयर सलवाल है, या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। तो ये तो मैं बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ कि यार जितने भी हम लोगों के पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ पॉलीसेकेराइड है, उनका जो सलवाल बना हुआ है वो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। तो हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टॉपिक सलवाल, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व इन द कंपोजिशन ऑफ सलवाल एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि
जो भी गिवन बायोमोलिक्यूल्स है वो सेल वॉल के कंपोजिशन में आ सकते हैं, एक के अलावा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो वो आ सकते हैं, वैक्सीन भी आ सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी आ सकता है। अल्फोबैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़े थे प्रोटीन को। लेकिन जो नहीं आ सकता वो ऑप्शन नंबर डी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये तो हम लोगों के पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में इसका डिटेल करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट मिल गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम लोगों के पास सेल वॉल में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टॉपिक सेल वॉल डिस्कस करते हैं कि अराउंड 50% ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। वो कौन सा सब्सटेंस है जो 50% प्राइमरी सेल वॉल उसी से बना हुआ है, यानी उसका कंपोजिशन है। ये मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। So I hope you people know the correct answer of the given question. Option number B will be the correct answer, क्योंकि ये मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आप लोगों को समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मिडल लेमिला इज कंपोज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स विच इज देश इन नेचर। मिडल लेमिला जो है ना वो मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट से बना हुआ है। इसी तरह उसके जो कंपोजिशन में वो तो पैक्टिन भी आता है। अब इन लोगों ने सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स के बारे में पूछा है, तो ये कौन सा, उसका नेचर क्या है? हाइड्रोफिलिक के, हाइड्रोफोबिक के, दोनों है, दोनों नहीं, ये क्या है? ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। हाइड्रोफिलिक, होमोपोलिसैकेराइड या हाइड्रोफोबिक या बोथ ए एंड बी। ये तो होमोपोलिसैकेराइड नहीं है, ये तो हेट्रोपोलिसैकेराइड है। हाइड्रोफोबिक भी नहीं है, तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स क्या है? ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन लीव्स, स्टोरेज एंड यंग ग्रोइंग सेल्स। वो कौन सा लेयर ऑफ सेल वॉल है जो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में या स्टोरेज या यंग ग्रोइंग सेल्स में पाया जाता है? ये बलूचिस्तान बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है। तो देखो अभी आप लोगों को यहाँ पे कितना फायदा हुआ। ये जो बात है, ये जो यंग मतलब ये जो स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी थ्योरी में जो मैंने लेक्चर दिया आप लोगों को, वहां पे मैंने कस्तन मेंशन नहीं किया, ताकि आप लोग एमसीक्यूज को भी जरूर अटेंड करो, एमसीक्यू सेक्शन भी लिया करो। अभी यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों में वहां पे मिस करता हूँ, यहाँ पे कस्तन डालता हूँ। तो इसका आंसर हम लोगों के पास प्राइमरी सेल वॉल आता है। प्राइमरी सेल वॉल वो लेयर है जो लीव्स में, स्टोरेज में और यंग ग्रोइंग सेल्स में फाउंड होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। वो कौन सा सब्सटेंस है जो सेकेंडरी सेल वॉल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है? तो आप सब जानते हो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोगों के पास कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, वैक्सीन ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का प्राइमरी फंक्शन क्या? फोटोसिंथेसिस? द आंसर इज नो। सेल सिग्नलिंग? नो। मैकेनिकल सपोर्ट? मे बी। प्रोटीन सिंथेसिस? नो। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। जो प्राइमरी फंक्शन है सेल वॉल का वो मैकेनिकल सपोर्ट है। एक्सप्लेनेशन में दिया है, वो आप प्लीज खुद भी रीड कर सकते हैं कि द सेल वॉल प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेन सेल शेप एंड रेगुलेट्स सेल ग्रोथ। ये जितने भी, देखो ये दूसरा एमसीक्यू है, यहाँ पे आ गए, ये फंक्शन से रिलेटेड है। सेल वॉल के फंक्शन में ये सारी बातें लिखी होती है, तो मैंने वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे मैंने वापस डाल दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, आप कंप्लीट लेक्चर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या? विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल वॉल। ओवरऑल सेल वॉल की बात हो रही है, यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल की अगर बात हो रही थी तो लिग्निन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल सेल वॉल की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन गिव हुए, कंपोजिशन, थिकनेस, फंक्शन या ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल कंपोजिशन में भी वेरी करते हैं, थिकनेस में भी वेरी करते हैं, और उसके साथ साथ फंक्शन में भी वेरी करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि प्राइमरी सेल वॉल आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड कंपोज ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। चूंकि सेकेंडरी सेल वॉल पर क्या वो थिकर है, लेस फ्लेक्सिबल, और सिर्फ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन से बना है। सेकेंडरी सेल वॉल में पैक्टिन नहीं पाया जाता, इसी वजह से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ऑप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल एडिशन। देखो आपको समझना होगा कि एडिशन क्या है। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सरफेस, कोई भी सेल कनेक्ट हो रहे हो, टुगेदर हो रहे हो, ज्वाइन हो रहे हो एक दूसरे के साथ, जो कोई भी सरफेस अगर
ज्वाइन हो रहे, टुगेदर हो रहे हैं, इसके इस प्रोसेस को हम लोग एडिशन कहते हैं। तो सेल टू सेल एडिशन कौन करवा रहा था, टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। द करेक्ट आंसर विल बी मिडल लेमला, ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि मिडल लेमला कंपोज ऑफ पैक्टिन एडजेसेंट सेल टुगेदर, ये दो सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग एडिशन कहते हैं। जो दो सेल को कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग मिडल लेमला कहते हैं। यहाँ पे हम लोगों के 10 क्वेश्चंस एज प्रॉमिस, मैंने आपको किया था कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 कंप्लीट हो गए, 10 रहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ पैक्टिन इन सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल की बात की है। पैक्टिन आपको पता है कि ये प्राइमरी सेल वॉल में भी पाया जाता है और मिडल लेमला में भी पाया जाता है। मिडल लेमला, इसका पैक्टिन का जो मेजर कंपोनेंट है वो मिडल लेमला है, और मिडल लेमला 70 to 90% पैक्टिन से बना हुआ है, और मिडल लेमला का काम क्या है, एडिशन करवाना। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पैक्टिन प्रोवाइड एडिशन बिटवीन सेल्स एंड मेंटेन्स सेल स्ट्रक्चर। डियर्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाटर रिटेंशन, ये कोई कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन लग रहा होगा। वाटर रिटेंशन क्या है, यहाँ पे मैंने क्लाउडी से मैं आपको बताया है कि वाटर रिटेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और टिश्यू। यहाँ पे और आना चाहिए था, इन लोगों ने क्या किया है, मिस्टेकनली टू लिखा है, तो इसको मैं करेक्ट करूँ। और टिश्यू टू होल्ड एंड रिटेन वाटर, यानी यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वाटर रिटेंशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी मटेरियल या कोई भी टिश्यू वाटर को होल्ड कर सके या रिटेन कर सके, इस प्रोसेस को हम लोग वाटर रिटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि विच एंजाइम ब्रेक डाउन सेलुलोज। यहाँ पे दो यानी वो कौन सा एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। सेलुलेज भी दिया है, सेलुलोज सिंथेज भी दिया है। मैंने डिफरेंट बुक्स में दोनों देखे, इस वजह से आपके साथ भी दोनों डिस्कस कर रहा हूँ। अगर किधर सेलुलोज सिंथेज आ जाए ये भी करेक्ट होगा, और सेलुलोज और सेलुलेज आ जाए ये भी करेक्ट होगा। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। डियर्स, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन इन द सेल वॉल। सेल वॉल में लिग्निन का क्या फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट। जाहिर सी बात है, लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी सेल वॉल पर जो है ना वो मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, ये डिफेंस भी करवाता है। लिग्निन का ये दोनों फंक्शन है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करवाता है, डिफेंस भी करवाता है पैथोजेंस के खिलाफ। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज फाउंड इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में कौन सा टाइप ऑफ सेल वॉल पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन टाइप ऑफ सेल वॉल, या सेलुलोज या काइटिन या लिग्निन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। आपको लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी होता है। आप लोग काइंडली पेप्टाइडोग्लाइकेन की तीनों नाम कमेंट में लिख ले ताकि आप फिर भूल ना सके। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइमरी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर। बी बीटा इज सेलुलोज हेमिसेलुलोज लिग्निन, नो, ड्यू टू लिग्निन वी हैव रिजेक्टेड। सी चार्ली सेलुलोज पैक्टिन प्रोटीन, नो। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सेल वॉल की ब्रेकडाउन होती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है तो सब जानते हैं, इसको हम लोग लाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेमिसेलुलोज इन द सेल वॉल। सेल वॉल में हेमिसेलुलोज का क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चर सपोर्ट है, सेल सिग्नलिंग या वाटर रिटेंशन या एडिशन है। देखो हेमिसेलुलोज 50% ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज ऑफ हेमिसेलुलोज, वो स्ट्रक्चरल वो एडिशन में काम नहीं करवाता, वाटर रिटेंशन में भी नहीं करवा सकता, सेल सिग्नलिंग में भी नहीं काम नहीं करवाता। सेल सिग्नलिंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में मैंने बिल्कुल ग्राफ में लिखा हुआ है, वो आपको समझा देंगे। तो लास्ट एक ही ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट में हेल्प करवाता है, प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल मिलकर स्ट्रक्चर सपोर्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, विच सेल टाइप इज द सेल वॉल। वो कौन सा, मतलब गिवन ऑप्शन में वो कौन सी सेल है जिनमें सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल, नो, एनिमल सेल ड्यू टू लोकोमोटिव मोड ऑफ लाइफ इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। प्लांट सेल में हो सकता है, सेलुलोज से बना हुआ है, फंगल में हो सकता है, काइटिन से बना हुआ, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर डी ई विल बी करेक्ट, ऑल एक्सेप्ट है, यानी सब में पाया जाता है ए के अलावा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि व्हाट इज मिडल लेमला कंपोज ऑफ। मिडल लेमला किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, पेक्टिन। इसका 70 to 90% कंपोजिशन वो मतलब मिडल लेमला का जो 70 to 90% कंपोजिशन क्या है वो पेक्टिन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सलवार। सेकेंडरी सलवार का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, वाटर ट्रांसपोर्ट या ऑल। ये तीनों काम सलवार करता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लस मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ ये इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो मैंने आपको 3 सेल डिफरेंट सेल दिखाए हैं, उसमें ये जो सब्सटेंस है जो ए सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 को कनेक्ट करवा रहा है, इसको इस लेयर को हम लोग मिडल लेमला के नाम से जानते हैं। और देखो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट है। अगर हम लोग आउटर टू इनर बात करें, पहले मिडल लेमला होगा, फिर प्राइमरी सेल वॉल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्लाज्मा लेमा होगा। अगर इनर टू आउटर बात करें, पहले प्लाज्मा लेमा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर मिडल लेमला। ये मैं कौन से सेल की बात कर रहा हूँ? इंटेक्ट प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आइसोलेटेड प्लांट सेल के बारे में बात करूँ तो फिर इसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होगा वो प्राइमरी सेल वॉल होगा, मिडल लेमला नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका इख्तिताम हो जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। तो अगर वैल्यूएबल रहा तो लाइक करें। टिल दैट अल्लाह हाफिज।